सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं परम आदरणीय जीतमल जी साहब के देह विलय के प्रसंग पर। जीतमल जी साहब न केवल उस परिवार के बल्कि संपूर्ण देश के मुमुक्षु समाज के एक जाने माने व्यक्तित्व थे। उनका जीवन बहुत शांतिपूर्ण सादगीपूर्ण रहा और विगत 10 मई को 75 वर्ष की उम्र में उनका देह विलय हो गया। हम इस प्रसंग पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज हम उनके जीवन के संस्मरणों को याद कर रहे हैं, उनके जीवन के व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हमें कुछ प्रेरणा प्राप्त होगी। और क्यों ना याद करें ऐसे व्यक्तित्व को जिनके जीवन में अनाचार अन्याय की बात नहीं, अनीति की बात नहीं, जो सदैव जैन शासन के भक्त के रूप में, जिनवाणी के उपासक के रूप में हमारे साथ में रहे। ऐसे व्यक्तित्व को याद करना हमारा दायित्व ही बनता है। आइए हम सबसे पहले 12 भावना के माध्यम से कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब भी 6 ढाला की 5वीं ढाल के माध्यम से उस पंक्तियों को दोहराएंगे, साथ में बोलेंगे, तो आपका मन भी इस वैराग्य सभा के प्रति आपका मन लगेगा और कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जिन बातों से हम सबको कुछ न कुछ अवश्य लाभ प्राप्त होने वाला है। आइए प्रारंभ करते हैं हम जयमाला 12 भावना आदरणीय पंडित दौलत राम जी कृत 6 ढाला की 5वीं ढाल की इस 12 भावना से आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं 12 भावना। पंडित दौलत राम जी कृत 12 भावना। जब लीजिए आतन जा
कर्म फल जैते भोगे जिए कहीं देते सुतदारा होयन सीरी संसारत के जल पे जो जिए तन मैला पे भीन भीन नहीं भेला तो प्रगट जुदे धन धामा क्यों वह एक मिली सुतरामा रुधिर रात मल थैली कस बसादी तई मैली नवद्वार बहे गिनकारी अस देह करे किन यारा जो योगन की चपलाई आते वे आसव भाई आसव दुख कारग मेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्भेरे जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तिन्हि विधियावत रोके संवर लहि सुख निज काल पाय विधि झरना आसो निज काज न सरना तप करि जो करन की पावे सोई शिव सुख दरसावे न करो न धरे को षट द्रव्यमयी न हरे को सोलोक माहि बिन समता दुख सहे जीवनित भ्रमता अंतिम ग्रीवक लोकी हद पायो अनंत विरियापद पर सम्यक ज्ञान न लागो दुर्लभ निज में मुनि साधो जो भाव मोहते न्यारे दृढ़ ज्ञान व्रतादिक सारे सो धर्म जबे जियकारे तन ही सुख अचल निहारा धर्म मुनि ने करी धरिए की कर दूती उचरिए ताको सुनिए भवि प्राणी अपनी अनुभूति पिछाना
जीतमल जी साहब एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जीवन शान से जिया, संघर्षों के साथ रह करके भी उन्होंने अपना कभी हिम्मत नहीं खोई, कभी साहस नहीं खोया। जीतमल जी साहब का जन्म आंजना गांव में हुआ। आंजना गांव बांसवाड़ा के नजदीक ही है। 3 भाई थे। बड़े भाई का देहावसान पहले हो चुका और छोटे भाई का देहावसान भी पहले हो चुका। मंझले भाई थे आप जीतमल जी साहब। इनका जन्म 1945 में हुआ था। कुछ वर्ष अपने फूफा जी के साथ नागपुर में रहे। बाद में लगभग 6-7 वर्ष तक कलकत्ता में रह करके नौकरी की। विवाह संपन्न हुआ, वापस अपने गांव आ गए और गांव के ही पास बिलोदा नाम की जगह में एक दुकान खोली किराने की और वहां पर 10 वर्ष तक वह कार्य संपन्न किया। 40 वर्ष की उम्र में मुंबई आने का सहयोग बन गया और उसके बाद जीवन का क्रम ही बदल गया। मुंबई आने के पहले ही जीतमल जी साहब को पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान का लाभ मिलने लगा था और जैसे मुंबई पहुंचे, मुंबई में सीमंदर जनालय के माध्यम से मानो जीवन में एक नई दिशा मिल गई। ये 4 पुत्र आपके हैं, कमलेश, मुकेश, कैलाश और विनोद। ये 4 परिवार के साथ 200 परिवार हो गए। आज सीमंदर जनालय का पूरा मंडल एक बड़े परिवार के रूप में देश में जाना जाता है। न केवल उन्होंने स्वयं आराधना की, बल्कि अपने पुत्रों को भी जैन शासन के मंगलमय मंत्रों से परिचय कराया। उनकी बहुएं भी, चारों बहुएं आज जिन शासन की आराधना कर रही हैं। न केवल बहुएं बल्कि उनकी पौत्रियां विभूति, सुरभि, ध्रुवी और श्रुति दिल्ली में आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन और शाश्वत धाम में रह करके उन्होंने अध्ययन किया है। उनके पौत्र समकित चैतन्य धाम में भी रह करके जैन शासन का अध्ययन करके वापस आए हैं। इस तरह से उनके नित्य प्रति जीवन की शैली, जिसमें उन्होंने कभी न्याय नहीं छोड़ा, नीति नहीं छोड़ी, ऐसे जीवन में शांति, समता, सहजता के धारी जीतमल जी साहब मानो भव जीतने के लिए यहाँ पर आए थे और वे 10 मई को हमसे यहाँ से विदा हो गए। मैं चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित गणमान्य सदस्यगण है, जो सदस्य उनके परिवार के सदस्य की भांति तो हैं ही, कुछ मंडल के साधर्मी हैं, देश के अनेक हिस्सों के लोग जुड़े हुए हमारे साथ हैं। इस प्रसंग पर अपने भी उद्गार व्यक्त करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। हम मुंबई से ही आदरणीय देवीलाल जी साहब, जो उनके हम उम्र हैं और विगत कई वर्षों से स्वाध्याय के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं उसके पहले चेतन भाई से। चेतन भाई आ रहे हैं, चेतन शास्त्री। विगत 2 महीने से चेतन शास्त्री उनके घर पर ही रह करके उन्हें यथासंभव तत्व ज्ञान का लाभ दे रहे थे और उनसे निवेदन है सभा का शुभारंभ करें। मंगलाचरण के माध्यम से चेतन शास्त्री सभा का शुभारंभ करें। चेतन शास्त्री। आपका बेटा वॉल्यूम बंद है, चालू करिए, म्यूट है। अनम्यूट तो है पर उनकी आवाज नहीं आ रही थी। कोई बात, अभी आ रही है। वाराणसी के वस्तु जब खो जाती इस जीवन में, हम आकुल व्याकुल हो जाते, कुढ़ते रहते मन ही मन में। सभी वस्तुओं का वियोग जब एक के साथ ही हो जाता, अज्ञानमयी इस दुनिया में उसको ही मरण कहा जाता।
जब तक अपनाए नियोगों से एकत्व नहीं विगलित होगा। इनके वियोग में अरे हमारा चित्त सदा विचलित होगा। जब तक संयोगों से विरक्ति का भाव न होगा जीवन में, इनसे लगाव न छूटेगा तो शांति न होगी जीवन में। अपनापन जोड़ो अपने में, अरे अपने में ही जमो रमो। अपने में स्वयं समा जाओ, अपने में ही तुम हो जाओ। अपने में अपना सब कुछ है, हम स्वयं स्वयं ही सब कुछ है। रे समाधि का क्या करना जब स्वयं समाधि में ही है। रे समाधि का क्या करना जब स्वयं समाधि में ही है। रे समाधि का क्या करना जब स्वयं समाधि में ही है। चेतन भाई ने बहुत बढ़िया पंक्तियों से इस प्रसंग की शुरुआत की है। संयोग सारे अस्थिर हैं और चैतन्य आत्मा स्थिर है, और संयोगों की इस पराधीनता का जीवन हम जी रहे हैं। उस समय में हमें शिक्षा दे गए आदरणीय जीतमल जी साहब। निवेदन है आदरणीय देवीलाल जी साहब से, ये पधारे और पधार करके इस सभा को अपने स्वर प्रदान करें। आदरणीय काका श्री देवीलाल जी साहब मुंबई से। जी हाँ, शुरू करिए। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं ऐसे सरल स्वभावी व्यक्तित्व की स्मरणांजलि सभा में बोलते हुए अत्यंत दुख के साथ वक्तव्य करने जा रहा हूं, जो मैंने अपने विगत 25 वर्ष के साथी, जो सुबह श्री सीमंदर जिनालय में हम साथ साथ प्रक्षाल पूजन व स्वाध्याय के बाद पंडित नीलेश भाई की तत्व चर्चा में तो पास पास में बैठकर चर्चा किया करते थे। अब वह जगह खाली हो गई है, जिसको पूर्ण करना अशक्य है। ऐसे भाई श्री जीतमल जी, शिवलाल जी शाह को श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री से उद्घाटित सनातन सत्य दिगंबर जैन धर्म के वस्तु स्वरूप को अपने जीवन में आत्मसात किया और अपने पूरे परिवार को सुसंस्कारित किया। आज इस परिवार के सभी सदस्य छोटे बड़े सभी धर्म कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। भाई साहब को 2 वर्ष पूर्व ही हृदय कोल्हापुर के भगवान श्री नेमिनाथ पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें पूरे परिवार ने बहुत ही उत्साह से भाग लिया। भाभी जी से व पूरे परिवार से मैं इस समय धैर्य की अपेक्षा रखता हूँ। ऐसे पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भाई साहब को अंतिम समय में व्यवस्थित रूप से समाधि मरण करवाया और उन्होंने भी अपने इस नश्वर देह का शांत परिणाम पूर्वक त्याग किया। मेरा यह निश्चित मानना है कि जहां भी वो गए होंगे, यहाँ से तो बहुत ही उत्तम पर्याय पाई होगी। अतः मैं भावना भाता हूँ कि यहाँ से जो सुसंस्कार वे लेकर गए, उसी बल के प्रभाव से अल्पकाल में आत्म साधना पूर्ण कर सिद्धत्व को प्राप्त होवे। मेरी और मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। देवीलाल जी साहब ने अपने अंतर के उद्गार व्यक्त किए। निस्संदेह 25 साल तक जिस व्यक्ति का साथ रहा हो, पूजन में, भक्ति में, स्वाध्याय में, उसका वियोग की पीड़ा उसके मित्र ही जान सकते हैं। एक मित्र की भांति, एक भाई की भांति, एक साधर्मी की भांति आपका साथ उनका रहा है। निस्संदेह आपकी भावना फलीभूत होगी। आइए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सीमंदर जिनालय के सक्रिय सदस्य, वरिष्ठ, अत्यंत सक्रिय व्यक्तित्व और देवलाली ट्रस्ट के ट्रस्टी आदरणीय बीनू भाई जी शाह मुंबई से वो पधारे और अपने उद्गार व्यक्त करें। परम आदरणीय बीनू भाई शाह मुंबई। चैतन्य का स्मरण ही प्रतिपल करो रे, के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी गीत गाओ। हमें आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जीतमल जी हमारे बीच में नहीं है। जीतमल जी और हमारा तो डेली सुबह में प्रक्षाल पूजन और साथ में रहते थे। उन्होंने
अपना जीवन एकदम संघर्षपूर्वक किया और बिल्कुल धर्म से तो बिल्कुल हटे ही नहीं, मतलब कि इतनी उनकी श्रद्धा अटूट थी। और कई 2 सालों से तो हम उनको पिताजी पिताजी कह के बुलाते थे, और आज भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे बीच में वो नहीं है। वो जहाँ भी गए होंगे वो उन्होंने सदगति, अच्छी गति प्राप्त की होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय जिनेन्द्र। निस्संदेह शब्द नहीं है उनके मित्रों के पास, साधर्मियों के पास ऐसे अभिन्न साथी का वियोग पा करके। और आप देखेंगे नाम कितना प्यारा था, मानो कोई कुदरत ने ही नाम रख दिया, जीतमल जी। मानो मल को जीतने के लिए, भव के मल को जीतने के लिए, कर्म के मल को जीतने के लिए जीतमल जी साहब ने इस पर्याय की यात्रा की है। और वे निस्संदेह रूप से आगे बढ़ते हुए वेद ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। उनके पिता का नाम शिवलाल था। मानो मोक्ष के लिए, भव को जीतने के लिए ही, शुभ लक्ष्मी को पाने के लिए उन्होंने इस मनुष्य कुल में जैन शासन कुल को प्राप्त किया। आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं बड़ौदा में। हमारे अत्यंत समाज के सक्रिय सदस्य, अनेक संस्थाओं के ट्रस्टी आदरणीय अजित जी जैन साहब बड़ौदा, शाश्वत धाम उदयपुर के अध्यक्ष हमारे बीच पधारे हुए हैं। उनका भी वर्षों पुराना परिचय जीतमल जी उनसे, उनके परिवार से रहा है। इस अवसर पर उनसे निवेदन है कि वे पधारे और हम सबको उस प्रसंग पर अपने भाव व्यक्त करें। परमादरणीय अजीत जी भाई साहब बड़ोदरा से। सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस गंभीर प्रसंग पर वैसे तो क्या बात करें। जीतमल जी और माता जी को मैंने शाश्वत धाम से जुड़ने के पहले कई शिविरों में देखा था, कई प्रसंगों में देखा था, लेकिन उनकी ऐसी मेरी रूबरू पहचान थी नहीं। शाश्वत धाम से जुड़ने के बाद ही मेरी इस परिवार के साथ बहुत ही ज्यादा मतलब हमारे संबंध और घनिष्ठ हुए, निकट के हुए। इस अवसर पर मुझे दो जो मेरे जीवन में बहुत इम्प्रेशन जमा गए हैं, ऐसे दो घटनाएं मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस परिवार की आदरणीय कमलेश भाई है, मुकेश भाई है, विनोद जी है और कैलाश जी है। ये परिवार की एक घटना तो है शाश्वत धाम पंच कल्याणक के वक्त की, जब हम सब लोग चाहते थे, क्योंकि उस वक्त ध्रुवी शाश्वत धाम में पढ़ रही थी, तो हम ये चाह रहे थे कि ध्रुवी के जो मम्मी पापा है मुकेश जी और वर्षा बहन, ये इस पंच कल्याणक में राजा रानी या इंद्राणी इस पद पर रहे, ऐसा हमने कहा। हालांकि इस परिवार की शाश्वत धाम के इस पंच कल्याणक में जुड़ने की तो बहुत इच्छा थी ही, किसी न किसी रूप में। तो उस वक्त जो मुकेश भाई ने और वर्षा बहन ने जो बात की थी, वो एक माता पिता के संस्कारों बगैर हो नहीं सकती है। उन्होंने जो बात कही थी, उन्होंने ये कहा कि भाई साहब, अगर हम राजा रानी बन के अगर इस पंच कल्याणक में शामिल होंगे तो सिर्फ हम दोनों को ही लाभ मिलेगा, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार इस प्रतिष्ठा महोत्सव का लाभ ले। तो बाद में उन्होंने जो शाश्वत धाम में उत्तुंग मान स्तंभ है, उसमें शिखर चढ़ाने का काम उस पूरे परिवार ने किया था और उसका लाभ पूरे परिवार में लिया था। तो ये जो बात है, ये संस्कारों के बगैर आ नहीं सकती। और जीतमल जी ने ये संस्कार पूरे सिर्फ पहली पीढ़ी में ही नहीं, दूसरी पीढ़ी में भी रखे हैं। मतलब कमलेश जी, मुकेश जी के बाद वाली जो पीढ़ी है, आदरणीय विराग जी भाई साहब ने कहा भी है कि ये जो सभी बालक है हमारे सभी मुमुक्षु संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, जैसे कि विभूति और सुरभि आत्मार्थी से पढ़ी है, और ध्रुवी और श्रुति, वहाँ श्रुति भी आत्मार्थी से पढ़ी है, ध्रुवी भी शाश्वत धाम में पढ़ी है। मुझे एक बात कहना है कि मुंबई जैसे माया नगरी में एक 17-18 साल की लड़की 12वीं क्लास आत्मार्थी में से पास करने के बाद आर्किटेक्ट का कोर्स ज्वाइन करती है, और उसके पश्चात 1 वर्ष के बाद ये कहती है कि नहीं, मुझे तो
इस उलझन में पड़ना नहीं है और मुझे तो शास्त्री करना है, हमारी जो सुरभि है, तो ये बात बगैर संस्कारों के नहीं आती है। और यही मुझे कहना है कि जैसा मुकेश जी के और कमलेश जी के ऊपर संस्कार हुए हैं, इस तरह पूरे परिवार को उन्होंने संस्कारित किया है। ऐसे अवसर पर दुख होना तो स्वाभाविक है, लेकिन जो लौकिक रूप में हम देखते हैं कि सांत्वना देते हैं या इस तरह से, ऐसे सांत्वना देने की इस परिवार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह परिवार समता भाव धारण करने वाला है। पूज्य गुरुदेव श्री की तत्व ज्ञान इस परिवार के एक एक सदस्य में ओतप्रोत भरे हुए हैं और उसका पूरा श्रेय जितमल जी को जाता है, क्योंकि जब एक परिवार का हेड इस तरह से मजबूत होता है और अपने सभी परिवारजनों के बीच में ये संस्कार डालता है, तो ये अनंत पीढ़ियों तक ये संस्कार चलते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं फिर एक बार जितमल जी भाई साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके दिए गए संस्कारों की आगे के पीढ़ियों तक इसी तरह से चलती रहे और गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान और जिन धर्म की प्रभावना ऐसी ही इस परिवार के हाथ से होती रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आदरणीय अजीत जी भाई साहब ने बहुत ही मंगल विचार व्यक्त किए हैं। सच में इंद्री के हम लोग की लाइन पढ़ते हैं, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, तो सार्थक फल पूजा तेरी। ऐसे मंगल विचार, ये बहुत अच्छी बात भाई साहब ने कही है कि इस परिवार को आवश्यकता नहीं है सांत्वना देने की। ये वो परिवार है जिसके रोम रोम में तत्व ज्ञान निवास करता है। और मेरा भी परिवार से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए है कि परिवार भले ही अनेक बड़े बड़े काम कर चुका हूं, लेकिन उसका प्रेम वात्सल्य, उनका हृदय में जो उनका अगाध स्नेह है, उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसे बहुत सुंदर परिवार हमारे बीच में है। आइए आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं हमारे अत्यंत निकटवर्ती और इस परिवार के सदस्य, इनके संबंधी आदरणीय महिपाल जी साहब, जो हम सबके आदरणीय है और देश की अनेक संस्थाओं को जिन्होंने पल्लवित किया है, विकसित किया है, और उम्र के इस पड़ाव पर उनकी सक्रियता बहुत ही देखने योग्य होती है। मैं आग्रह कर रहा हूँ गायक परिवार के प्रमुख महिपाल जी साहब, गायक बांसवाड़ा से, वो पधारे और अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय भाई साहब महिपाल जी। बोलो। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धे कारणम उत्तमम, प्रशस्त दर्शनम ज्ञानम चारित्रम प्रतिपादनम, सिद्ध वस्तु वचो भक्त्या सिद्धान प्रणमंता सदा, सिद्ध कार्या शिवम प्राप्ता सिद्धि ददतु मोव्याम। श्रद्धांजलि के इस मार्मिक प्रसंग पर मेरे अपने अग्रज, मेरे बड़े भाई, मुझे गुरुदेव श्री की परंपरा में मूछ बनाने का यदि श्रेय किसी को जाता है तो मेरे बड़े भाई आदरणीय जितमल जी भाई साहब को जाता है। पग पग पर मुझे प्रोत्साहित करने वाले, तत्व ज्ञान की रुचि प्रदान करने वाले और बांसवाड़ा में ध्रुव धाम की स्थापना करने के लिए अत्यंत उत्साहित करने वाले आज वो महामना हमारे बीच नहीं है। मन भर आता है उनके बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में। मैं आपसे क्या निवेदन करूं, ध्रुव धाम के आधार स्तंभ से ध्रुव धाम का कोई भी कार्यक्रम उनकी उपस्थिति के बिना कभी भी हुआ नहीं, और कभी मजबूरी से करना पड़ा हो तो कतई अच्छा नहीं लगा। श्री मंदिर जिनालय में
ध्रुवधाम का परिचय दिलाने वाले, ध्रुवधाम को आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान कराने में और हर कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में सिमंदर जिनालय से हमारे श्रेष्ठी जनों को सारी व्यवस्थाएं करके यहाँ लाने के लिए उनका पूरा परिवार और वो स्वयं इतने उत्साहित रहते थे कि ध्रुवधाम में आते ही पूरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती थी। बहुत छोटा था जब मैं, तब से मैं उनके साथ रहा, लेकिन बहुत कम समय। अल्प आयु में ही उन्हें अपने जीवन यापन के लिए मेरे गांव आंजना से, वो भी आंजना के थे, उन्हें आंजना छोड़कर नागपुर जाना पड़ा। नागपुर के बाद में कलकत्ता जाना पड़ा। वहां उन्होंने नौकरी की, लेकिन वहां उन्हें अच्छा नहीं लगा। वापस गांव आ गए और यहाँ छोटी सी दुकान करके बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह जीव ऐसा बुद्धिशाली, धर्म के प्रति समर्पित, इस माहौल में, गांव के माहौल में अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बंबई महानगर के लिए प्रस्थान किया। बंबई महानगर में उनके संघर्ष की कथा सिमंदर जिनालय के सारे शिष्टिगण अच्छी तरह से जानते हैं। शुरुआत में जब वो यहाँ पर गए तो कितनी मेहनत की, कोई भी कार्य करने में संकोच नहीं किया। यहाँ तक कि सब्जी भाजी बेचने के लिए फुटपाथ पर बैठ करके सब्जी भाजी बेची। अपने को कभी छोटा नहीं समझा, लेकिन धर्म के प्रति उनका जो प्रेम था उसे उन्होंने शिथिल नहीं होने दिया। सिमंदर जिनालय से जुड़ने के बाद में हर श्रेष्ठी से उनके संबंध इतने मधुर रहे, हर व्यक्ति उन्हें अपने घर का सदस्य समझता था। उनके हर प्रसंग पर उन्हें सहयोग प्रदान करता था, उन्हें प्रोत्साहित करता था। इतना बड़ा परिवार, 4 बेटे, मुंबई जैसे महानगर में रह करके उनके ऊपर धर्म के संस्कारों को बनाए रखना कितना कठिन है। आज के इस युग में आप इससे भली भांति परिचित हैं, लेकिन उन्होंने उसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दी और इसका ही परिणाम था कि हमारे उधर राजस्थान में बांसवाड़ा में लड़कों को शादी की बड़ी समस्या होती थी, लड़कियां नहीं मिलती थी। लेकिन हमारे इन चारों भाइयों को अच्छी सुसंस्कृत, अच्छे घराने की लड़कियां चारों भाइयों को मिली और इस परिवार को धर्म के मार्ग में लगाने के लिए वे चारों बहुएं भी निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं। सुषमा और वर्षा, ये दोनों देरानी जेठानी कितना धार्मिक कार्यों में रुचि लेती हैं, सिमंदर जिनालय अच्छी तरह से जानता है। कोई भी शिविर हो, कहीं भी कोई नेतृत्व करना हो, कोई भी किसी प्रकार का धार्मिक प्रसंग हो, तो आगे आकर के वह अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको ये बात भी स्मृति में दिलाना चाहूंगा कि शाश्वत तीर्थधाम सम्मेद शिखर का जब निर्माण हो रहा था और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की तैयारियां हुई, तब आदरणीय भाई साहब जितमल जी साहब से मैंने निवेदन किया कि मैं वहां अकेला पड़ जाता हूं और मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, तो आपको वहां रहना पड़ेगा। अत्यंत उत्साहित होकर के मेरे को इतना उत्साहित किया कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जितने दिन कहोगे उतने दिन रहूंगा, लेकिन इसके निर्माण में मैं तन मन धन से समर्पित हूँ। जब भी कहोगे मैं हाजिर रहूंगा, लेकिन इसके लिए आपको बसंत भाई जी को कहना पड़ेगा कि बसंत भाई जी मुझे कहें कि तुम जाओ। मैं तुम्हारे कहने से आऊंगा तो ऐसा लगेगा कि ये लोग अपनी मनमानी करते हैं,
इसलिए मैंने वसंत भाई जी से निवेदन किया और उन्होंने उन्हें यहाँ आने के लिए निवेदन किया। और शिखर जी में कई बार महीनों महीनों रह करके, पति पत्नी दोनों ने रह करके, जब निर्माण हुआ था तब भी और निर्माण पूरा होने के बाद में संचालन के लिए भी जब जब उनकी आवश्यकता पड़ी तो वह वहां पर उपस्थित रहे और जैन दर्शन की प्रभावना के लिए उनका अपूर्व सहयोग हमें मिला। इसी अवसर पर ध्रुवधाम की बात मैंने आपसे निवेदन की ही, किस प्रकार से उन्होंने सहयोग किया है। एक उनके बड़े पुत्र कमलेश जो अत्यंत ऊर्जावान है, देश में कहीं भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो, विधान हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो, एक कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित होकर अपनी सेवाएं वहां प्रदान करते हैं। ऐसा सुसंस्कृत परिवार आज हमारे भाई साहब हमारे बीच नहीं रहे। उनका विरह हमें सर्वाधिक खटकता है, लेकिन आयु के आगे किसी का बस नहीं चलता। ऐसा वस्तु स्वरूप स्वीकार करके हम धैर्य धारण करते हैं। इस अवसर पर मैं आपको ये बात और ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरे छोटे भाई के दोनों पुत्र शीतल जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं और श्यांश जो डॉक्टर हैं, उन्होंने बंबई से, एक ने चार्टेड अकाउंटेंट किया और एक ने पीएचडी किया, क्या बोलते हैं उसको, पीजी किया। तो इनके घर पे रह करके यहीं रहना, यहीं खाना, यहीं सोना और पूरे परिवार को अपनेपन का एहसास दिला करके उनको उस शिक्षा को प्रदान करने में मुझे जो उन्होंने सहयोग प्रदान किया है तो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। मेरा तो धार्मिक कार्य के लिए, चाहे शिखर जी का कार्य हो, चाहे हमारा कुंभ के सुरक्षा का कार्य हो, बंबई प्राय आना जाना रहता है, लेकिन मैं हर बार उनके घर पे ही रहता हूँ। वहीं मेरा आवास निवास वहीं रहता है। पूरी मेरी सारी व्यवस्थाएं, जैसा मेरे घर पर मेरे को सुविधाएं, वैसी सुविधाएं वहां मुझे मिलती हैं। आदरणीय हमारी भाभी जी और चारों बहुएं पूरा अपनेपन का वातावरण हमें देते हैं। इस अवसर पर इस परिवार को ढाढ़स बंधावे। अभी जैसा अजीत भाई जी ने कहा कि जरूरत नहीं है, ये तत्व का अभ्यासी परिवार है, इसलिए उन्होंने जो कुछ हुआ है उसे सहजता से स्वीकार करके निश्चित रूप से मजबूती अपने में लाएंगे। मैं अंतिम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। कितनी गहराई से जुड़े हुए व्यक्ति जब किसी का वियोग होता है तो आंख में आंसू आना बहुत स्वाभाविक है। आदरणीय महिपाल जी साहब की आंखें, उनकी मुद्रा ये बता रही है ये कितनी गहराई से उन्हें इस बात का दुख है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जम जस जम्मी देसे जेड़ विहाने जम्मी कालम्मी, जैसा भगवंतों ने देखा वही हुआ। लेकिन खुशी इस बात की है वे विरासत में धन तो क्या छोड़ेंगे, धर्म छोड़ा है अपने बच्चों के लिए। जैन शासन के मंगल मंत्रों को उन्होंने सुना दिया अपने बच्चों को। मैं चाहूंगा विभूति से एक बार उनके परिवार का दर्शन हमें कराएं। वो सब लोग बैठे हुए एक परिवार के साथ में, और एक साथ बैठ करके, इस युग में ऐसे परिवार मिलना मुश्किल है कि वे एक साथ रह करके वे आराधना करें और बिल्कुल प्रेम खुशी के साथ हर बात हर चीज मिल बांट करके लेते हैं। और सारी बेटियां, बंबई के माहौल में ऐसी बेटियां होना ही दुर्लभ है। बंबई के माहौल में कोई भी लड़की कहें कि सुरक्षित नहीं रह सकती है, उस माहौल में इन बेटियों ने गौरव प्रदान करने का अवसर दिया है। मुझे बड़ा गौरव होता है, मुझे बड़ा खुशी होती है इन बच्चियों को देख करके। इनके घर में इतनी सारी बच्चियां हैं, लेकिन सारी बच्चियां मर्यादा, सुशील, सज्जन, संस्कारवान है। इसमें इनके माता पिता का और दादाजी का बहुत बड़ा योगदान है। इनके संस्कारों से ये बच्चियां पल्लवित हो रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम चल रहे हैं उल्लास भाई जोवालिया, जो बहुत जुड़े हैं इस परिवार से और हर समस्या हर खुशी मिल बांट करके उठाते हैं। निवेदन है उल्लास भाई जोवालिया से पधारें और पधार करके वे अपने उद्गार व्यक्त करें। उल्लास भाई जोवालिया। श्री जीतमल जी सरल स्वभावी, तत्व रुचिवान,
तथा अध्यात्म के गहरे अभ्यासी थे। उनका जीवन और आचार व्यवहार संयमित और पवित्र था। सिमंदर जिनालय में उनका हमसे मिलना नियमित रहता था। वे सुबह 7 बजे से 11 बजे तक अभिषेक, पूजन एवं स्वाध्याय में रत रहते थे। वात्सल्य के मूर्ति वे सभी साधर्मियों से बड़े प्रेम से मिलते थे। सिमंदर जिनालय के मुमुक्षुओं ने एक स्नेही परिवारजन को खो दिया है। उनका मिलनसार स्वभाव हम भूल नहीं पाएंगे। मेरा उनके परिवार के साथ आत्मीय संबंध रहा है। हेरले की प्रतिष्ठा में उनको भगवान के पिता बनने का जो सौभाग्य मिला, जिसके परिणाम उनमें विशेष निर्मलता आई थी। उन्होंने संपूर्ण परिवार को धर्म मार्ग में लगाकर तत्व ज्ञान का संस्कार दिया। बहुत पुण्यवान जीव थे वे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे शीघ्र ही भव का अभाव करके पंचम गति को प्राप्त करेंगे। जय जिनेंद्र। उल्लास भाई जोवालिया ने बहुत संक्षिप्त में बहुत सार्थक बात कही है। निस्संदेह कोई शक नहीं किसी को ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनकी आराधना, जिनके चित्त की गंभीरता। मैंने देखा है कई बार, अक्सर दान देने वाले सुविधाएं बहुत मांगते हैं कि हमने दान दिया तो हमको रूम चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको व्यवस्था चाहिए, गाड़ी चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व जो दान देकर के भी निर्माणता से, सहजता के साथ में और सुविधाओं की परवाह किए बिना मात्र एकमात्र तत्व ज्ञान के लाभ के लिए अपना जीवन जीता हो, ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। आइए हम चल रहे हैं परिवार के सदस्य की ओर। हमारे मुकेश जी के साड़ू भाई कमलेश, हाँ जी, शायद दादाजी महिपाल दादाजी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अभी बाद में करते हैं अपन। अभी पहले हम कमलेश जी नौगांव वालों को बुला रहे हैं। कमलेश जी नौगांव बड़े भाई हैं, मुकेश जी के साड़ू भाई हैं, और निवेदन है संक्षिप्त में आपको उद्गार व्यक्त करना है ताकि समय सीमा में अपना कार्यक्रम समाप्त कर सके। जो भी वक्ता आगे आने वाले हैं उनसे विशेष निवेदन करबद्ध प्रार्थना है और संक्षिप्त में अपनी बात यहाँ पर कहेंगे आदरणीय कमलेश जी साहब नौगांव। मैं समस्त जुड़े हुए हाँ जी, बोलिए। इस वीडियो के माध्यम से जो समस्त जुड़े हुए श्रद्धांजलि में साधर्मी एवं सा परिवार जो पापा जी का जुड़ा हुआ है, उन सबको मैं सादर जय जिनेंद्र करता हूँ पहले। और पापा जी के लिए मैं क्या कहूँ, मैं तो ये जानता हूँ कि साथ उन्होंने 2 दोहे पहले ही याद कर लिए थे कि राजा राणा छत्रपति और हाथन की असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। इन 2 दोहों को लेकर के शायद उन्होंने अपने जीवन में ऐसा उतार लिया था जिसका विचार शायद बहुत कम लोगों के अंदर आता होगा। बहुत कम लोग इससे से राग से हटने का प्रयत्न करते होंगे। जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, मरने से 20 दिन पूर्व मुझसे उनसे बात हुई तो मुझे धर्म की शिक्षा देती हुए कह रहे थे, अरे कमलेश मैंने तो देवगति का बंद कर लिया है, देवगति का बंद कर लिया, अब तो निश्चिंत हैं हम। और हमने कहा पापा जी आपने तो देवगति का बंद कर लिया, हमें भी देवगति बंद करने का तो अवसर बता दो कि हम कैसे करें। अरे कि तुम मकान बनवा रहे, ये तो पुद्गल है पुद्गल, इसके पीछे क्यों पड़े हो। और जब मैंने यह बात सुनी तो उस दिन मेरे दिल में काफी लगा कि नहीं ये सच कहते हैं कि जीवन में सब कुछ पुद्गल ही है। तो उन्होंने सम्यक्त की भावना उनके अंदर काफी वर्षों से पनप गई थी और आज वो सम्यक दृष्टि रूप में हो चुकी थी। उनने अस्वस्थ होने के बावजूद भी, जो कि उनकी पत्नी स्वयं भी उनसे काफी दूर थी, उन्होंने अपनी बहुओं से नहीं बोला कि तुम अपनी सासू माँ को बुलवा लो, और ना ही उनके 2 लड़के जो बाहर थे, ना उन्होंने ये कहा कि तुम लड़कों को बुलवा लो, मैं उनको देखना चाहता हूँ, क्योंकि शायद उनको ना अपने से राग रहा ना अपनों से राग रहा होगा। और उनको ऐसा लगता है जैसे उन्होंने समाधि मरण की भावना से ही यह सब कुछ त्याग दिया हो कि मैं अब अपने अपने में रहूं और पर को पर में छोड़ जाऊं। और बस यही सोचकर शायद उन्हें अपने
समाधि मरण को प्राप्त किया होगा। और जहां तक मैं ये सोचता हूँ कि मैं जब से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, आज उनसे जुड़े हुए हमको 20 साल हो गए पूरे। उनसे जुड़े उनसे बात की उन्होंने धर्म की प्रभावना ही मुख्य मूल कारण बताया। तो हम समझते हैं कि जो धर्म के 8 अंग एक सम्यक दृष्टि के होते हैं, वह गुण उनके अंदर थे। वो घर के अंदर रह करके भी बैरागी थे, वो भरत के समान बैरागी हो गए और राग उनके अंदर नहीं रहा। थोड़ा सा समय थोड़ा हमने हमारे पास, तो आपकी भावना बहुत अच्छी है। इतना ही कह करके आप सब जनों को परिवार के प्रति अपनी सद्भावना रखता हूँ कि वो अपने बढ़ाए उनके दिए हुए ज्ञान को आगे बढ़ाएं और प्रभावना ही बढ़ाते चले। इसी के साथ जय जय। कमलेश जी साहब ने अपनी भावना व्यक्त की है परिवार के साथ उपस्थित होकर के, और निस्संदेह आपने बहुत अच्छी बात कही कमलेश जी साहब। ना अपने से राग रहा, ना अपनों से राग रहा। जैसे अपने से राग नहीं होता, अपनों से राग कैसे कर सकता है। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन लोए। इस भावनाओं का आपने अपनी भाषा में व्यक्त किया है। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत सारे वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबकी भावनाएं अपनी अपनी हैं। मैं सभी को अवसर देने का प्रयास यहाँ करूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे अत्यंत उल्लसित हृदय के विद्वान, जिनके रोम रोम में जिनवाणी निवास करती है, जो महाराष्ट्र के प्रांत में रह करके जैन शासन के तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और बहुत निकटवर्ती संबंध रहा जीतमल जी साहब का। तो हेरले पंच कल्याणक हुआ तो उन्होंने जब हमारे जीतमल जी साहब पिता बने तीर्थंकर के, तो उन्होंने कदम से कदम मिलाकर उनसे काम में सहभाग किया था। आइए मैं चल रहा हूँ आदरणीय महावीर जी पाटिल सांगली से, उनसे निवेदन है कि वे पधारें और पधार करके संक्षिप्त में अपनी भावना व्यक्त करें। आदरणीय महावीर जी पाटिल। जय जिनेंद्र बंधु। जीतमल जी का साहब और मेरा परिचय हेरले पंच कल्याण के संबंध में सबसे प्रथम बार आया। हेरले पंच कल्याण का जो दक्षिण भारत का सबसे बढ़िया पंच कल्याण रहा, जिस सभा में प्रति सभा में 10,000 से कम लोग उपस्थित नहीं थे, उसका पूरा श्रेय, उसकी पूरी महिमा ये माता पिता के रूप में जो बम्बई से पधारे थे हमारे जीतमल जी साहब को ही जाता है। क्योंकि इस दक्षिण प्रांत में माता पिता के प्रतियोगिता में इस लाइन में बहुत से माता पिता खड़े थे, लेकिन रजनी भाई जी ने और जतीश भाई ने उनमें क्या देखा पता नहीं, लेकिन उनके और वसंत भाई जी ने, इन तीनों लोगों ने सिर्फ एक ही नाम सामने रखा था, जीतमल जी साहब का। और उसका क्यों रखा ये हमारे पंच कल्याण के समय में पूरा सामने आया। दक्षिण भारत का सबसे उत्कृष्टतम ये पंच कल्याण माता पिता के रूप में ये संपन्न हुआ, इसका पूरा श्रेय जीतमल जी साहब का, जीतमल साहब को ही जाता है। साथ में अंत में इतना बताता हूँ कि जीतमल साहब हेरले पंच कल्याण में आ रहे थे, तब उनकी बैग बम्बई स्टेशन में पूरी उनकी बैग चोरी हो गई। और हेरले में आने के बाद उसी जो कपड़े थे उसी में मंदिर में आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा सा कपड़े बदलना है, कुछ है ऐसा व्यवस्था, किसी से पूछा था, मैंने सुना था, मैंने सोचा शायद वो अभिषेक करना चाहते हो इसलिए शोध के लिए कपड़े है। लेकिन बाद में दिलीप भाई ने मेरे को कहा कि उनकी पूरी बैग वहाँ ट्रेन में निकल गई, चोरी हो गई है, और ये सिर्फ उनके हाथ कपड़े वही है, लेकिन उनके चेहरे पे बिल्कुल भी शिनक्स नहीं थी और पूरे कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया, जो कपड़े में थी उसी कपड़े में। इस प्रकार के सादगी भरी जीवन और उत्कृष्ट परिणाम, और जिनका देह परिवर्तन का जो मेरे को समाचार दिलीप भाई ने दिया, तो दिलीप भाई को मैंने इतना ही पूछा था किस परिणाम के साथ अंतिम समय उनका निकल गया, श्वास छोड़ दिया। उन्होंने कहा उनका परिवार पूरा साथ में था, पंडित जी भी थे उसके साथ, और तत्व ज्ञान के भेद विज्ञान पूर्वक उन्होंने शरीर का त्याग किया। इतना उत्कृष्ट जीवन रहा और अंतिम क्षण में उनका इतना उत्कृष्ट तरह से गया है। इस प्रकार का इस आत्मा को निश्चित ही अल्प समय में पंचम गति की प्राप्ति निश्चित होगी। और अंत में इतना ही बताना चाहता हूँ, उनका परिवार की पूरी इच्छा थी कि ये हेरले पंच कल्याण के पश्चात एक बार परिवार के साथ आवे 1 साल के बाद और वे विधान रखे। लेकिन ये श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है ये हमने हेरले के पूरे ट्रस्टी लोगों ने भी निवेदन किया था
कि ये कार्यक्रम इधर ही रखे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इधर नहीं हो सका। लेकिन इसके पश्चात जब भी समय मिलेगा पूरे परिवार के लिए हमारे हेरले पंचकल अपने समिति की तरफ से पूरा उनको आमंत्रण है। इस उपलक्ष्य में दक्षिण भारत मुमुक्षु समाज, दक्षिण भारत के शास्त्रीय एवं सर्वोदय ट्रस्ट हेरले, इन सभी की तरफ से इस श्रद्धांजलि के समर्पित करना चाहता हूँ। धन्यवाद भाई साहब, मेरे को समय। एक कोई कवि ऐसा कहते हैं, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने तुम कौन सा देश, जहां तुम चले गए। मैं ये कहता हूँ, चिट्ठी भी मिली, संदेश भी मिला, हमें मालूम है आपके कहाँ चले गए हैं। हमें पूरा विश्वास है आप जहां गए वहां पर पंच परमेष्ठियों की संगति आपको मिली होगी। आइए आगे बढ़ते हुए इस देश के अनेक पंच कल्याणक महोत्सव के सूत्रधार हेरले पंच कल्याणक के एक बहुत ही कुशल निर्देशक के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया। रजनी भाई जी दोषी हमारे बीच विराजमान है, जो अपने बहुत वर्षों से परिवार से भी परिचित हैं। उनसे निवेदन है कि पधारें और संक्षिप्त में अपने उद्गार व्यक्त करें। रजनी भाई जी दोषी, हिम्मतनगर से। रजनी भाई जी दोषी, हिम्मतनगर। इसके बाद 3-4 वक्ता ये शेष रहेंगे जिनका हम उद्गार का लाभ लेंगे और फिर हम विराम करेंगे। हेलो। विभूति, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। आज नेमिनाथ भगवान की माता पिता की स्थापना रूप में जिनको लाभ प्राप्त हुआ था, ऐसे जीतमल जी काका का आज वियोग हुआ है और उसकी सभा अपन उसकी सभा में उपस्थित है। एकदम शॉर्ट में कहे तो सरलता, सादगी और समर्पणता, सरलता, सादगी और समर्पणता आज कम मुमुक्षों में एक साथ देखने मिलती है। ये तीनों बात जीतमल जी काका में मिलती थी, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे परिवार बहुत कम है, ऐसे व्यक्ति बहुत कम है जिनके 2-2 परिवार होते हैं, एक मंडल परिवार और एक अपना लौकिक परिवार। जीतमल जी काका उसमें से एक थे। उनके 2 परिवार थे, एक कमलेश जी माने बच्चों का परिवार, लौकिक परिवार, और एक सिमंदर जिनालय का परिवार। माने सिमंदर जिनालय और जीतमल जी काका जैसे ज्ञान और आत्मा में अविनाभावी संबंध है, ऐसे ही जीतमल जी काका और सिमंदर जिनालय में अविनाभावी संबंध देखने में मिलता था। ये माने सबको प्रेरणादायी है। और एक अंतिम बात करूं तो पंचकणा के माता पिता तो मैंने कई देखे, लेकिन माता पिता में भी संस्कार हो, उनके बच्चों में भी संस्कार हो, और बच्चों के भी संस्कार हो धार्मिक, ऐसे माता पिता मैंने जीतमल जी काका के रूप में देखे हैं। मैं भावना बाता हूं कि शीघ्र ही नेमिनाथ भगवान के माता पिता बने हैं तो नेमिनाथ भगवान के साथ सिद्धालय में विराजमान होवे, ऐसी भावना से मैं अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी भाई जी। आपकी प्रेरणा और आपके विशेष स्नेह से ही उन्हें हेरले महामहोत्सव में पिता के दायित्व का बहुत ही महासौभाग्य प्राप्त हुआ था। और आप जुड़े भी इस परिवार से हैं, निस्संदेह आपकी भावनाएं फलीभूत होंगी। मैं आगे बढ़ रहा हूं बिना विलंब किए हुए। हमारे मुंबई के ही नवीन भाई जी मेहता, जो वर्षों से जीतमल जी साहब के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे थे, हर पंच कल्याणक में, हर महोत्सव में जहां भी वे जाते थे साथ में आपको मिलते थे। आग्रह है नवीन भाई जी मेहता मुंबई से पधारें और वे अपने उद्गार व्यक्त करें। नवीन भाई जी मेहता। बोलो बोलो। तीन भुवन में सावित राघवे ज्ञान था, शिव स्वरूप शिव का नमो योग समाधि। जीतमल जी भाई साहब हमारे से बुजुर्ग थे, लेकिन कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि वो बुजुर्ग है, हमें अपने बेटे की तरफ रखते थे। और वो उनका स्वभाव एकदम सहज, सरल और एक सादगी भरा था। उनका नाम जैसा जीतमल, वैसा ही उन्होंने
अपने परिवार को तो जीता था, साथ ही हम सब साधर्मी भाइयों को भी जीता था। और उनका देव शास्त्र गुरु पे समर्पण ज्यादा ही था। वैसा ही समर्पण उनका बना रहे और आगे सिद्धालय में विराजमान हो, ऐसी भावना बांटा। नवीन भाई गहरे स्वाध्यायी हैं और उनकी भावना बड़ी अजब गजब की है। नवीन भाई की भी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो उन्होंने बोला है कि इससे कम तो मंजूर नहीं होना चाहिए, साधर्मी को सिद्धालय से कम तो चाहिए ही नहीं। और आप सबकी भावनाएं और आपका जो प्रयास है, जो उनके प्रति सद्भावना है, निस्संदेह वे भेद विज्ञान की प्राप्ति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हम सब पुनः आगे बढ़ते हुए आदरणीय ब्रजलाल जी साहब यदि विराजमान हों तो मेरा निवेदन है वो पधारें और ब्रजलाल जी साहब इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। ब्रजलाल जी भाई साहब हर समय उनके साथ रहते थे, जहां बाहर के कार्यक्रमों में और वहां बाहर जाकर के भी, और बंबई में भी उनका बहुत निकट का संबंध रहा है। निवेदन आदरणीय ब्रजलाल जी भाई साहब से, हमारे भी अत्यंत प्रिय हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। हर समस्या में वे हमको खड़े रह करके संबल दे देते हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई ब्रजलाल जी साहब, बीडी जैन साहब चौधर में रहे उदयपुर पंचकल्याण के ऐसे यशस्वी परिवार के ओर से तो हम भावनाएं सुन रहे हैं। हाँ साहब, ब्रजलाल जी साहब, आपका वीडियो बंद है क्या? आपका वीडियो चालू करिए आप जरा। जब तक यदि विलम्ब है। आवाज आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है, बोलिए। हाँ सब जी। सम्राट महाबल सेनानी उत्क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सब हमारे एक अभिन्न वरिष्ठ साथी आदरणीय जीतमल जी जैन साहब के देव योग के प्रसंग पर अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। जीतमल जी से मेरे संबंध अच्छे थे। स्वाध्याय करना अलग बात है और स्वाध्याय अपने जीवन में उतारना अलग बात है। जीतमल जी साहब के जीवन में स्वाध्याय का परिणाम दिखता था। वह अत्यंत सरल सहज व्यक्ति थे। चाहे कभी संकट आए तो भी वे हर समय हर स्थिति में सहज और सरल रहते थे। ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ मिलते हैं। जीतमल जी ने स्वयं तो आत्म कल्याण का मार्ग चुना था और पूरे परिवार को भी इस शासन के मार्ग में लगाया था। एक पिता की सबसे बड़ी यही विरासत है। धन तो हर पिता छोड़कर ही जाते हैं, लेकिन धर्म की विरासत विरले ही छोड़ते हैं। वे ऐसे पिता और दादा थे कि आपके परिवार का हर सदस्य हमेशा देव दर्शन और स्वाध्याय के लिए आता था। चाहे छोटा से छोटा बालक क्यों नहीं भी हो, वह भी अपना देव दर्शन के लिए आता था। आपके पोता और पोती सबने हमारी विभिन्न संस्थाओं में जाकर इस धर्म का पढ़ाई की है और आपकी छोटी बच्चियां वो भी भविष्य में जाना की भावना जाएगी और मानस बनाया है उन्होंने। जीतमल जी साहब के जीवन के अंतिम समय में उन्होंने जिनवाणी के मंत्रों के साथ नहीं छोड़ा था, इसलिए वे बहुत सहज भाव से इस प्रयास से विदा हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे जहां भी होंगे अपनी आत्मा आराधना कर रहे होंगे और निकट भविष्य में भी भेद ज्ञान करके मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। मैं अपने पूरे फताया परिवार की ओर से ऐसे सरल व्यक्ति को श्रद्धांजलि और विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर भावना व्यक्त की है आपने। सच में साधर्मी ही सगा होता है, मोही जन सगे नहीं होते, क्योंकि वह तो रुलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोही जनों की संगति में सुख शांति है कहाँ। मोही लोग मोह की बातें करते हैं, साधर्मी प्रेम की, वात्सल्य की और हिम्मत की बातें करते हैं, आत्मा की बातें करते हैं। सच में वही साधर्मी योग्य है जो इस तरह के हमें आत्मा का संबल प्रदान करते हैं। आइए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा परिवार बैठा हुआ है, पूरा एक गहरी संवेदना लेकर बैठा हुआ है कि हमारे पिताजी जिस समय विलय को प्राप्त हुए, छोटा पुत्र कहीं और था, एक पुत्र कहीं और था, बहू कहीं थी। ऐसे अलग अलग बिखरे हुए समय में हम कई तो दर्शन भी नहीं कर पाए उनके, और हम बहुत दुखी रहे। इस पूरा परिवार बहुत पीड़ा में रहा। लेकिन इनके पास संबल की ताकत है, इनके पास वो ताकत है, तत्व ज्ञान की ताकत इनके पास है, वे दुखी नहीं हो सकते हैं। आइए हम सब एक सुंदर सा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। वह वीडियो ऐसा है कि हमारे माता जी विराजमान है सामने, मंजुला जी देवी जी, और वे भी गांव में थी अपनी,
एक कैसा नियोग रहा कुदरत का, जिस समय उनका देह विलय हुआ। माता जी कहीं, पिताजी कहीं, जो एक साथ में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया हो, लेकिन अंतिम समय में वे साथ न रह सकी। लेकिन सच में तो बात ऐसी ही है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यों कबहू इस जीव को साथी सगा न होए। आइए आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं। एक ऐसा गीत है जो जीतमल जी साहब को बहुत प्रिय था, दादाजी को बहुत प्रिय गीत था, आत्मचिंतन का ये समय आया। आइए हम सब उस गीत को गुनगुनाते हैं। आप जहां जहां विराज, आज बहुत लोग जुड़े हैं परिवार के हमारे साथ में, लगभग 200-300 लोग इस कार्यक्रम के साथ शामिल हैं, क्योंकि वो बहुत जुड़े थे, इस परिवार से जुड़े हुए थे। तो इन सब हमको एक गीत गुनगुनाना है, आप भी गीत गुनगुनाइएगा। आत्मचिंतन का ये समय आया। आइए हम प्रारंभ करते हैं वो सुंदर सा गीत जो उनको बहुत प्रिय था। उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं, उनकी उच्चतर कोटि का उनका भावना हम सुन रहे हैं। हाँ जी, प्रारंभ करें। आत्मचिंतन का ये समय आया। चिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। पाके नरतन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, मन तो इंद्रियों में है भरमाया, मन तो इंद्रियों में है चिंतन का ये समय आया।
यही तो समझ नहीं पाया, पाके नरतन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। एक क्षण निज में अब ठहर जाओ, एक क्षण निज में अब ठहर जाओ, बस यही आखिरी समय आया, बस यही आखिरी समय आया, पाके नरतम क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नरतन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। रह गई देह केवल, निकल गया आत्मा। और न जाने कैसी लंबी यात्रा होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, हम सबको विश्वास है, ऐसे व्यक्तित्व जो जिनवाणी के साथ जिए हों, सच में जिन्हें जीना आता है उन्हें मरना भी आता है। जीने वाले कभी मरते नहीं हैं, हमेशा अमर ही रहते हैं। जो आत्मा के बल पर जीते हैं, वे सदैव आनंद के साथ जीवन जीते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए, मेरा निवेदन है, महिपाल जी साहब कुछ बोल रहे हैं शायद, महिपाल जी साहब, तो उनसे निवेदन है अपनी बातें रखें। महिपाल जी साहब। जी आ रही आवाज? हाँ जी, आ रही आ रही। हाँ, तो भाई साहब जीतमल जी भाई साहब के परिवार की तरफ से मुझे कमलेश भाई ने कुछ दान राशि की घोषणा करने की लिखा है। यदि आपका आदेश हो तो मैं जी यहाँ घोषणा कर देता हूँ। जी जी। शाश्वत तीर्थधाम सम्मेद शिखर जी के लिए उन्होंने इस अवसर पर 11,000 रुपए की राशि की दान की घोषणा की है। इसी प्रकार निर्वाण भूमि चंपापुरी जी में 5,100 रुपया, निर्वाण भूमि गिरनार जी 5,100 रुपया, पावापुरी जी 5,100 रुपया, अष्टापद जी 5,100 रुपया, सिमंदर जिनालय मुंबई 11,000 रुपया, चंद्रप्रभु जिनालय भुलेश्वर मुंबई 5,100 रुपया, दिगंबर जिनालय हेरले जहां से वो अंतिम समय में माता पिता बने थे, वो उस जिनालय के लिए भी आपने 11,000 रुपये की धनराशि की घोषणा की है। इसी प्रकार जहाँ के वे निवासी हैं ऐसे दिगंबर जैन मंदिर आंजना, वहाँ के लिए 5,100 रुपया, फिर दिगंबर जैन मंदिर अर्थुना बांसवाड़ा 2,100, दिगंबर जैन मंदिर आनंदपुरी बांसवाड़ा 2,100, चांदरवाड़ा बांसवाड़ा 2,100, बोरी बांसवाड़ा 2,100, डडुका बांसवाड़ा 2,100 और चैकती चेतना पत्रिका के लिए भी 11,000 रुपये की राशि उन्होंने इस अवसर पर प्रदान की है। तथा अन्य जैन पत्र पत्रिकाएं हैं उनके लिए भी उन्होंने 14,700 रुपया अलग अलग पत्रिकाओं के लिए घोषित किया है। इस परिवार ने, इस परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सच में जैसा उन्होंने जीवन जिया और जीवन भर जितना भी कमाया उसका एक बड़ा हिस्सा दान करते रहे। जैन शासन के तत्व ज्ञान के जिनवाणी के महोत्सवों के कार्यक्रमों में उनका योगदान
निस्संदेह याद रहेगा। आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं। उदयपुर शाश्वत धाम, ये धाम शाश्वत धाम के निदेशक महोदय पंडित राजकुमार जी साहब, जो वर्षों तक बांसवाड़ा में रहे और अब उदयपुर शाश्वत धाम में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनसे निवेदन है वो पधारें और पधार करके अपनी भावनाएं, अपनी शुभकामनाएं उस आगामी यात्रा के प्रति जीतमल जी साहब के प्रति व्यक्त करें। पंडित राजकुमार जी साहब बांसवाड़ा मेरे अग्रज है, बहुत मार्गदर्शक भी हैं हमारे जीवन के, उनसे निवेदन पधारे अपनी भावना व्यक्त करें। राजकुमार जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज आप और हम सभी आदरणीय बाबूजी जीतमल जी साहब के लिए श्रद्धांजलि सभा में एकत्र हुए हैं। आदरणीय बाबूजी से हमारा संपर्क सब जब 2004 में ध्रुव धाम की स्थापना की योजना बनी और गायक परिवार के साथ में हम लोग रह रहे थे। जीतमल जी साहब का परिवार और गायक परिवार दो अलग अलग परिवार के रूप में लगते ही नहीं है। ये सब वहां आकर के हमारे शिलान्यास के कार्यक्रम के बहुत पहले से आकर के रहे। उस समय हमने, क्योंकि बांसवाड़ा में बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां थी, हम लोग सही ढंग से निर्णय नहीं कर पा रहे थे। काम करना है लेकिन किस तरह से करना चाहिए, हम किस धारा को आगे बढ़ाएं ताकि किसी तरह का व्यवधान ना आवे और कार्य हो। ऐसे में जीतमल जी साहब ने बहुत संबल के साथ आदरणीय महिपाल जी भाई साहब को कि नहीं, आप तो इसी दिशा में चलिए, इसी कारण से हम अलग हो रहे हैं, इसी हमें मूल तत्व ज्ञान है, हमारे गुरुदेव श्री मुख्य हैं, हमें उनको लेकर के चलना है। कोई साथ दे या ना दे, छोटा हो काम बड़ा हो, हम सब इसी धारा से चलेंगे और हम साथ में हैं, मुंबई आपका साथ देगा। और इस तरह से उन्होंने संबल दिया जो आज ध्रुव धाम इस रूप में दिख रहा है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में वहां के जीतमल जी ने और उनके पूरे परिवार ने इतना अथक परिश्रम किया जिससे कि वहां पर जो हम केवल 10-12 परिवार थे लेकिन वहां इतना भव्य पंच कल्याणक हुआ। उनका योगदान हर जगह के कार्यक्रम में रहा। हमें उन्होंने एक पारिवारिक सदस्य के रूप में, क्योंकि हम लोग भाई साहब के साथ रहते थे, तो उसी तरह से उन्होंने ग्रहण किया। हम लोग जब जब भी मुंबई जाते हैं किसी भी कार्यक्रम के लिए, चाहे हम गायरी आवास उदयपुर के पंच कल्याणक के लिए गए, शाश्वत धाम के पंच कल्याणक के लिए गए, उनके घर पर ही रुकना, वहां से वो जीतमल जी साहब गायरी आवास के पंच कल्याणक के लिए हर उपनगर में ले जाकर के हमारे लिए सहयोग कराया। शिखर जी के पंच कल्याणक के 6 महीने बाद ही हम पूरे परिवार सहित शिखर जी में 8 दिन रहने के लिए गए, तब जीतमल जी साहब वहीं थे। सायंकाल रोजाना हमारे लिए साथ साथ एक एक मंदिर कराने ले जाते, वहां के एक एक अनुभव बतलाते, कैसा पंच कल्याणक हुआ था, यहाँ कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये मंदिर देखिए कैसा है, हम किस तरह से यहाँ समय व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने शिखर जी में बहुत लंबा समय व्यतीत किया और कुंदकुंद नगर के स्थापना में बहुत योगदान किया। और एक एकदम सहज संयोग बना कि जिस दिन उनका देह वियोग हुआ है उसके 3 दिन पहले ही वह चाहते थे कि उनके राजकुमार जी से बात करना है और मुझे फोन लगा करके उन्होंने बात की। मैं अपने आप को एकदम भाव विभोर अभी भी हो जाता हूँ कि कैसा संयोग बना जो इतने सालों में कभी फोन से बात नहीं हुई और उन्होंने बात करके हमें आशीर्वाद दिया। उनके परिवार का स्नेह तत्व ज्ञान के प्रति हमारे प्रति निरंतर बना रहे। जो तत्व ज्ञान लेकर के वह गए हैं, जो उन्होंने चिंतन व्यक्त किया है, वह मुंबई जैसे शहर में उन्होंने ऐसी जगह रहने के लिए पसंद की कि जहां पूरा परिवार वहां की पाठशाला में, बहुएं पाठशाला संचालन करने में, बेटे वहां के अभिषेक प्रक्षाल पूजन करने में, सब लोग चारों पीढ़ियां एक साथ लग सकें, ऐसा उन्होंने माहौल बनाया और सबको जोड़ा है। इस प्रकार के परिवार देखना बहुत कम होते हैं। हमारी बहुत बहुत जैसा शुभकामनाएं हैं उनकी आगामी यात्रा के लिए और हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं मैं अपने परिवार की ओर से, शाश्वत धाम परिवार की ओर से। धन्यवाद। राजकुमार भाई साहब, निस्संदेह आपका बहुत निकट परिचय रहा है आदरणीय जीतमल जी साहब से। उनकी बेटियों ने तो आदरणीय ममता भाभी के छत्र छाया में रह करके जिनवाणी का अध्ययन किया है, तो आप कैसे भूल सकते हैं, और भूलना भी नहीं चाहिए। जिनके वरद हस्त के नीचे इनकी बेटियों का परिवार, इनका बहुओं का परिवार पल्लवित हो रहा है। निस्संदेह ऐसे युग में, इस काल में ऐसे व्यक्तित्व मिलना दुर्लभ है। बहुत सहजता से अपनी यात्रा उन्होंने पूरी की है और आप सबकी शुभकामनाएं
निरंतर परिवार के प्रति भी हैं, उनके प्रति भी हैं। यह बहुत हम सबके लिए अनुकरणीय है। आइए आगे बढ़ रहे हैं हम। हमारे साथ में उनके एक सदस्य हैं परिवार के रूप में राजकुमार जी साहब, नाना जी। उनसे निवेदन है वो पधारें और संक्षिप्त में भी अपने उद्गार व्यक्त करें। राजकुमार जी साहब। आदरणीय जीतमल जी के दुखद अवसान पर मेरे परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जीवन पूर्णतः धर्म के प्रति समर्पित था। सबका जीवन धर्ममय हो, उनकी हमेशा ऐसी भावना रहती थी। धर्म की चर्चा हर अवसर पर करते रहते थे। पूरे परिवार को धर्म के संस्कार देने में अग्रणी रहे। सांसारिक कार्यक्रमों के बीच में भी धर्म चर्चा का समय निकाल लेते थे। निष्प्रय सरल स्वभावी आत्मा थे। हमेशा हित में प्रिय वचन कहते थे। धर्म कार्यों में दान देने में सदा आगे रहते थे। अपने जीवन काल में धेरेले पंच कल्याणक में भगवान के पिता बनकर अपना जीवन धन्य कर लिया। बेटियों को ऐसे धार्मिक ससुर जी व परिवार का साथ मिलने से उनका जीवन धन्य हो गया। जीवन के अंतिम समय तक धर्म श्रवण करते रहे, अपने परिणाम विचलित नहीं होने दिए। इससे मेरा अटल विश्वास है कि उनकी आत्मा को अवश्य सद्गति प्राप्त होगी। संकट के इस दुखद समय पर कोरोना की वजह से जीतमल जी व परिवार का सहयोग नहीं कर पाया, उसका दुख जीवन भर रहेगा। मेरा पूरा परिवार उनके परिवार के साथ है। परिवार का आगामी पूरा जीवन धर्ममय हो, इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। आदरणीय नाना जी ने बहुत ही पवित्र भावनाओं से अपनी बात यहाँ पर कही है। कितने सारे लोग हैं जो मुझे कह रहे हैं कि हमें भी कहना है, हमें कुछ कहना है। आप सबकी भावनाएं हम तक पहुंच गई हैं। मैं आप सबकी ओर से कहना चाहता हूं, आप सब ने एक स्वर से ये बात कही है कि जीतमल जी साहब, आप जग को जीतने निकले हैं, संसार को जीतने निकले हैं, भव को जीतने निकले हैं। और आपने जो काम शुरू कर दिया इस पर्याय में आकर के, सीमंदर भगवान के चरणों में बैठ करके, वह यात्रा बहुत जल्दी पूरी होगी और आप बहुत निकट भविष्य में ही सीमंदर भगवान के साथ ही विद्यालय में विराजमान होंगे, ऐसी हमारी भावना है। हमारे युवा साथी भी जो निकटवर्ती इस परिवार के हैं, वे भी अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं। अंतिम 2 वक्ता ये शेष हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर विवेक जी शास्त्री इंदौर से, जो इस परिवार के एक स्नेह सदस्य के रूप में हैं और उनका निकट परिचय रहा है। वे अब आए डॉक्टर विवेक जी शास्त्री इंदौर से और संक्षिप्त में अपनी भावना व्यक्त करें। डॉक्टर विवेक शास्त्री इंदौर। सभी को जय जिनेंद्र। आदरणीय दादाजी को विनयाञ्जलि अर्पित करता हूं और इस अवसर पर मैं तो मात्र यही कहना चाहता हूं, इस परिवार का जो साहस, इस परिवार ने जो वैराग और इस परिवार ने जो धर्म के माध्यम से और धर्म के मार्ग पर चलकर इस समय जो संबल अपने आप को किया है, अपने आप को जिस स्थान पर रखा है, वाकई में वो अनुकरणीय है और आदरणीय है। आदरणीय दादाजी का न केवल समाधि मरण हुआ, बल्कि उनका जीवन तो समाधिमय था ही, और जो उनका अंतिम समय था, उस समय इस पूरे परिवार ने जो कार्य किया है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अनुकरणीय है। मैंने अंत समय के कुछ वीडियो देखे तो मैं ये बोले बिना नहीं रह पाया कि न केवल बेटों ने बल्कि बेटियों ने, जो भाभी लोग हैं, उन सभी ने जो काम किया है वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। के साथ में मेरा ज्यादा परिचय तो नहीं था, लेकिन दादाजी से 1-2 बार लेकिन बहुत पुराना परिचय है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा जीवन तो जैसे बीत रहा है, लेकिन जीवन के साथ में हमारे जीवन में समता हो, शांति हो, इसके लिए इस परिवार को हम आदर्श बनाएं, आदरणीय दादाजी को आदर्श बनाएं और उनके पूरे जीवन से और अंत समय से प्रेरणा लें कि हमारा जीवन भी इनकी तरह हो। पंच परमेष्ठी के मार्ग पर हम चलें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। विवेक जी ने उनके अंतिम समय के स्थिति की चर्चा की, किस सहजता के साथ उन्हें कोई डर ही नहीं था कि वे जा रहे हैं, बल्कि वे सच में देखा जाए जीर्ण शीर्ण देह को छोड़ करके वे अब नई देह में चले गए, जहां उन्हें उतनी ताजगी के साथ में जिन आराधना करने का अवसर मिलेगा। सच में जो जीते हैं शान से, वे मरते हैं शान से। जो तैयारी करते हैं अपने जीवन में अपने तत्व ज्ञान के बल पर, वे निस्संदेह उनका जीवन उज्जवल होता है।
किसी ने कहा है, किसी कोई कभी ऐसा कहते हैं कि इस जगत में स्वार्थ की दुनिया में कोई व्यक्ति किसका साथ कैसा देता है सब जानते हैं। ये तो कोई ने कहा है, आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। उसमें एक लाइन ऐसी आती है, आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। और जिनको मुझसे प्यार था, दुलार था, अपार था, एक कफन पे रह गया मात्र अधिकार था, तो तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। वास्तव में देखा जाए अरहंत और सिद्धि ये पर्याय हैं, ये सुख की पर्याय हैं, यही ही हमें ग्रहण करने योग्य है। आइए हमारे एक और विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी वाणी से सैकड़ों युवाओं, सैकड़ों लोग जिन धर्म के प्रति झुकते हैं, ये हमारे युवा साथी पंडित नीलेश भाई जी शाह मुंबई से हमारे बीच में है। थोड़ा सा लेट हो गया उनको बुलाने में, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन उनकी वाणी सबको लाभदायक होती है। मैं चाहूंगा नीलेश भाई जी पधारें और अपने उद्गारों से हमें परिचित कराएं। पंडित नीलेश भाई जी शाह मुंबई। आपका माइक बंद है, माइक पे प्रेस करिएगा तो चालू हो जाएगा आपका माइक, अनम्यूट करिए इसको। स्क्रीन पर माइक बना होगा और उसके बाद अंतिम वक्ता में बसंत भाई जी दोषी आएंगे, हम सबके परमादरणीय और मोक्ष समाज के कर्मठ कार्यकर्ता। आपका अभी माइक बंद है, माइक को आप टच करिए, चालू हो जाएगा। स्क्रीन पर माइक बना है फर्स्ट नंबर पर, उस टच करिए आप। आपका माइक जो है आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर माइक बना हुआ माइक। अंतिम वक्ता के रूप में बसंत भाई जी दोषी, हमारे सबके आदरणीय वरिष्ठ सदस्य, संपूर्ण देश के मुख्य समाज का एक संबल है बसंत भाई जी दोषी। हम उनके उद्गार सुनेंगे अंत में, और अंत में समाधि मरण का पाठ पढ़ेंगे और हम सब यहाँ पर विदाई लेंगे। आपका भाई साहब माइक जो है आप अनम्यूट करिए ना, विभूति अनम्यूट करो इनको जरा। किया है पंडित जी। हाँ तो उनने, पंडित जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, वहां पे मैसेज आएगा। हाँ जी पंडित जी। बोलिए बोलिए, आ गया आ गया। आवाज आ गया भाई साहब, आ गया। हेलो, आ गया बोलिए। हाँ, सर्व भाइयों को जय जिनेन्द्र। सब वक्ताओं ने जिस प्रकार से परिचय हमारे पिता तुल्य जितमल जी का रहा है, और जैसा जैसा सब लोगों को उनका अनुभव हुआ है उनके साथ रहने का, इस प्रकार का वक्तव्य हर कोई व्यक्ति ने यहाँ पर रजू किया है। मैं तो स्वयं खुद सिमंदर जिनालय में अंत में कुछ एक दो बिंदु कह के ही मैं बात समाप्त करता हूँ कि जैसे हम जैन कहानियां पढ़ते हैं, हम पद्म पुराण भी पढ़ते हैं, और पद्म पुराण में जैसे राजा दशरथ के परिवार के बारे में हम जानते हैं, ठीक ऐसी तरह से बात करें तो एक राजा दशरथ चौथे काल में हो गए जिन्होंने अपने पूरे परिवार को संभाला था। ठीक इसी ही तरह इस पंचम काल में हमारे एक जितमल जी हो गए हैं जिन्होंने अपने पूरी परिवार को संभाला है, और संभाला है मतलब संघर्षमय जीवन में भी धर्म का वातावरण बना रहे और हर बच्चों में भी धर्म का वातावरण बना रहे और सबके साथ में लेकर चलना, ये आज पंचम काल में एक चैलेंज का विषय है जो उन्होंने इस अपने जीवन में पूरा किया है। इतना मैं जरूर कहूंगा जितमल जी के बारे में। एक घटना बताता हूं
कि जैसे हेरली संस्था ने उनको पिता बनने का एक मौका दिया, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने देखा है कि ये प्रसंग के बाद, हालांकि उसके पहले भी उसके जीवन में तत्व आराधना तो देखी जाती थी, लेकिन एक ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को इस प्रकार का कोई पद इस प्रासंगिक कार्यक्रमों में प्राप्त हो जाता है, तो उसके जीवन में क्या विशेष रूप से बदलाव आता है, वो मैंने खुद अपनी आंखों से हमारे पिता तुल्य जितमल जी के जीवन में देखा है। हेरले पंच कल्याण प्रतिष्ठा के बाद उनका जो जीवन था वो इतना बदल चुका था। पहले तो थे ही धर्माराधना में, लेकिन उसके बाद उनका जो व्यवहार, उनकी जो विचारधारा, उनकी जो समर्पणता, ये सारा जितमल जी और हमारे माता जी दोनों का इस प्रकार का बदलाव देखा जाता था कि हम घंटों भर हम मंदिर में भी देखते थे कि पूरा जीवन का ढांचा उन्होंने पूरी रीत से यहाँ अपने जीवन के लिए धर्म मार्ग में समर्पित कर दिया देखा गया है। हम ये देखते हैं कि ये सारी प्रतिकूलताओं के बीच में भी हमारे जितमल जी ने नाम जैसा है जितमल, मल दो प्रकार के होते, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। तो जैसे कि उन्होंने ठाम ही लिया है कि कैसे भी करके ये दोनों मलों को किस प्रकार से जीता जाए और विशेष पुरुषार्थ द्वारा अपना पूरा जीवन इसमें उपयोग को जिनवाणी के अंदर समर्पित कर दिया था। हम अंत में यही भावना भाते हैं कि हमारे जितमल जी जहां पर भी हो, हालांकि वर्तमान में पुण्यानुबंधी पुण्य ही तो उनकी देखी गई थी, उदय भी विशेष रूप से पुण्य का था और बंद भी उन्होंने पुण्य का किया है, लेकिन हम ऐसी भावना भाते हैं कि आगे इस प्रकार की पुरुषार्थ की धारा चले और इस प्रकार की गति बने कि ये पुण्य पाप का चक्कर छूटकर और पूर्ण वितरागता प्रकट कर और मोक्ष दशा की प्राप्ति करे। तो क्या ऐसी मंगल भावना से बात मैं समाप्त करता हूँ। आदरणीय पंडित साहब नीलेश जी ने बहुत सुंदर तरीके से ऐसे व्यक्ति को परिचय भी दिया और कितनी सारी बातें सामने आ गई और वह जीव चला गया हमारे बीच से, लेकिन एक प्रेरणा हम सबको दे गया कि जीवन में जो कोई काम करने लायक है तो वो लाइनें हैं, बहु पुण्य संयोग मिला नर्तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। पूरा परिवार आज बैठा हुआ है और परिवार सब सदस्यगण यह भावना भा रहे हैं कि पिताजी आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप जैन शासन के सिद्धांतों को आपने अपनाया हुआ है। आप देख रहे हैं परिवार के सदस्यगण सामने हैं और सभी ये उनके बताए हुए जिए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। मैं अंत में आग्रह कर रहा हूं हम सबके वरिष्ठ, संपूर्ण देश के मुख्य समाज के एक संबल परम आदरणीय बसंत भाई जी दोषी ये पधारे, वो अंतिम में अपना उद्बोधन प्रदान करें। इसके बाद हम सब 12 भावना का पाठ करेंगे और सभा को विराम देंगे। 5 मिनट का कार्यक्रम और शेष रहा है। आदरणीय बसंत भाई दोषी मुंबई से। श्री जितमल जी साहब एक बहुत बड़े सहज इंसान थे, एक अच्छे मुमुक्षु थे। सुबह के प्रवचन, स्वाध्याय और पूजन में भाग लेते थे, शाम को स्वाध्याय में भी जुड़ते थे। उनका कार्य केवल स्वाध्याय का था, साथ साथ अच्छे काम के लिए हमेशा हमें सहायता करते थे। उनकी तीर्थ भक्ति प्रशंसनीय थी। अपने सम्मेद शिखर जी के तीर्थ के लिए महीना 2 महीना वहाँ जाके रहते थे। पूजन का, स्वाध्याय का कार्य के उपरांत पूरे संकुल का काम देखते थे। वहाँ के स्टाफ के और समाज के वो एक प्रिय नेता थे, उनको वो चाचा जी के नाम से पुकारते थे। उनकी भक्ति के लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। उनके आत्मा को शांति प्राप्त हो, रत्नत्रय पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो, ऐसी परम भावना है। धन्यवाद। आदरणीय बसंत भाई जी ने बहुत ही अंतरंग परिणामों से संक्षिप्त में विस्तार गर्भित भावना व्यक्त की हैं।
और हम सब भी कितना कहें, कैसे कहें। मैं अंत में 2 लाइन कहकर अपनी बात को विराम दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है कोई कहने के लिए। भावों की इस गहराई का शब्दों से क्या व्याख्यान करूं, शब्द हो गए सारे खाली, अब तो केवल मौन रहूं, अब तो केवल मौन रहूं। ऐसे दिवंगत आत्मा के प्रति हम सब भावना भाते हैं, बहुत जल्दी ही भेद विज्ञान के बल पर मुक्ति रमणी को प्राप्त करें। अंत में माता जी सामने विराजमान है और गांव में अपने विराजमान है, परिवार मुंबई में विराजमान है। पूरा परिवार एक साथ एकजुट से जिनवाणी की आराधना में अपने जीवन में सार्थक करने का प्रयास कर रहा है। हम सब इन सब के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हैं और 12 भावना का पाठ हम करके कार्यक्रम को विराम देंगे। 12 भावना का पाठ राजा राणा छत्रपति का हम प्रारंभ कर रहे हैं और उसके बाद कार्यक्रम अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। 12 भावना का पाठ प्रारंभ करें। छत्रपति हथियन के असवार, राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, जगत में अपनी अपनी बार। कल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार। मरती प्रिया जीव को कोई न राखन हार। मैं जब चला रही थी देखो अभी जाओ यहाँ उतरे मरे अकेला हो, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो। यूं कब हूँ इस जीव का साथी सगाना कोई, रे भैया साथी सगाना कोई। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रकट ये
श्याम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गे जगत में और नहीं गिन गे। जगवासी घूमे सदा मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं सर्वस लूटे सुध नहीं। सतगुरु दे ये जगाए मोह नींद जब उपश में सतगुरु दे ये जगाए मोह नींद जब उपश में तब कुछ बने उपाय कर्म चोर आवत रुके कर्म चोर आवत रुके। ज्ञान दीप तप तेल भर घर सौधे भ्रम छोड़ ज्ञान दीप तप तेल भर घर सौधे ब्रह्म चोर या विधि बिन सिख से नहीं बैठे पूरब चोर रे भैया बैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार रे भैया धार निर्जरा सार। चौदह राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान चौदह राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादि से धर्मत है बिन ज्ञान रे भैया धर्मत है बिन ज्ञान। याचे सुर तरु देय सुख चिंतन चिंता रे याचे सुर तरु देय सुख चिंतन चिंता रे बिन याचे बिन चिंत ये धर्म सकल सुख देन रे भैया धर्म सकल सुख दे।
कंचन राज सुख सर्व सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान रे प्राणी, एक यथार्थ ज्ञान। इस तरह से कार्यक्रम में विराम लेता है। आप सब पधारे, आप सब ने जहां जहां विराजमान है आपने वहीं से ही इस कार्यक्रम की अनुमोदना की है, परिवार को संबल प्रदान किया है। हमारा शाह परिवार आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आप सबने अपने अपने गांव में रह करके, हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने, मंडल के साधर्मियों ने, परिवार के जनों ने जो सांत्वना व्यक्त की है, कृतज्ञता ज्ञापित की है अथवा हमको संबल प्रदान किया है, मैं इस शाह परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इसके साथ ही कार्यक्रम को विराम देते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।